आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक व कांग्रेस के प्रदेश सचिव सचिन चौधरी पर निवेशकों का करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप। मुख्यमंत्री के लिए बोले हुए अपशब्द का ऑडियो हुआ वायरल। निवेशकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप। क्या मामला है पूरा जरा बताएं। ये मामला सचिन चौधरी से जुड़ा हुआ है, जो इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने एक कंपनी बनाई थी आराध्यम इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये 2012 में इन्होंने कंपनी बनाई थी। ये 2 डायरेक्टर थे, उसमें एक इनकी पत्नी थी आभा चौधरी और एक सचिन चौधरी इसके मालिक थे। इन्होंने लोगों से ये कहा था कि हम 42 महीने में कॉलोनियाँ बना के देंगे। हर कॉलोनी का जो साइज़ इन्होंने दिया था, नक्शे बाकायदा इन्होंने दिए थे, 100 बीघे, 200 बीघे, 250 बीघे। और ये कंपनी के खुद प्रमोटर भी थे। आपने सबने देखा होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग आराध्यम के लगे हुए थे। सन 2018 में इन्होंने रिज़ाइन दिया है कंपनी से, और 2018 में रिज़ाइन देने के बाद ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली इन्होंने। 2018 के बाद जब 4 साल 6 साल बीत गए, तो उसके बाद भी हम लोगों को, जितने निवेशक थे, उपभोक्ता थे, ना तो कोई कॉलोनी डेवलप होती हुई दिखाई दी, ना कहीं रोड, पार्क, नाली, खंभे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग साइट पे जाके देखते हैं। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर किसान खेती कर रहे थे। हमने उन लोगों से बात करी कि भाई साहब आप कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारा पूरा पैसा हमें नहीं मिला है, तो हम कब्जा नहीं देंगे। इसका मतलब ना इन्होंने किसानों को पैसा दिया है, ना इन्होंने कोई चीज़ डेवलप करी है, ना ही ये निवेशकों का पैसा वापस कर रहे हैं। आज पूरे 9 साल बीत गए, 2012 और 2022 में पूरे 9 साल बीतने के बाद भी किसी भी बंदे को एक प्लॉट ऐसा नहीं मिला जो वो वहाँ पे मकान बना ले, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ कोई पार्क नहीं है, वहाँ कोई रोड नहीं है, वहाँ कोई नाली नहीं है। ये सारा स्पेस जंगल का है। जी, कोई सरकार की पड़ेगी नहीं, इन्होंने जनता से ये कमिटमेंट किया था। आपने जनता जी जी जी, इन्होंने मुझसे कमिटमेंट ये किया था कि आप जब आराध्यम वर्ल्ड में प्लॉट लेंगे, ये मेरा ब्लॉक है ई ब्लॉक में 300 प्लॉट बेचे थे। इनके नाम में रजिस्ट्री नहीं थी। ये कह रहे थे 4 साल के अंदर हम किसानों से रजिस्ट्री करा लेंगे। ई ब्लॉक की 300 प्लॉट थे। 300 प्लॉट पे इन्होंने 2 लाख रुपए से 6 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए। इसके बाद इन्होंने F ब्लॉक बनाया। अभी तक इस 300 प्रवाह में कितनी रजिस्ट्री हो गई? आपके रजिस्ट्री विभाग द्वारा कोई जानकारी? इनकी जो मात्र 15 से 20% रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि इन्हीं के नाम में रजिस्ट्री नहीं है। अगर 100 बीघे का नक्शा है तो 20 बीघे जगह इनके नाम में है। 50 बीघे का द्वारा कराई जा रही थी, डायरेक्ट सचिन चौधरी कराई? नहीं, इन्होंने रजिस्ट्री तो अपने नाम करा ली, लेकिन उसका मोड चेंज नहीं कराया। एग्रीकल्चर लैंड से ही 15 सेक्टर का सिर्फ ये भू विभाग द्वारा एक हमारे पास है। ये ऑनलाइन सारा है। 120 बीघे में से मात्र 4000 मीटर की रजिस्ट्री इनके नाम में है, और फ्रंट तो इनके पास है ही नहीं। आज जो पीछे रखिए, क्या पूरा मामला है? प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो 2012 में रजिस्टर्ड हुई थी। सचिन चौधरी और आभा चौधरी उसकी डायरेक्टर थी। मैंने अपने प्लॉट 2017-18 में बुक किए थे और 10.5 लाख रुपए उनको जमा किए थे। मेरे पास ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे इनसे संबंध थे। अब मैं कैसे पकड़ रही हूँ, बड़ा भाई ऐसी। ये अमित सिंह जो अपने को डायरेक्टर बताते हैं ये कंपनी का, और ये अक्षय चित्रांशु, ये भी अपनी कंपनी को डायरेक्टर बताते हैं। अब ऐसा क्या? लेकिन इन्होंने पैसे, ये मेरे पास आए और मेरे 2 प्लॉट इन्होंने बुक किए। 10.5 लाख रुपये 17-18 में मेरे इन्होंने 36 महीने के अंदर, फिर 6 महीने के अंदर रजिस्ट्री कराने का वायदा किया था कि हम आपको 42 महीने में इसकी रजिस्ट्री करा देंगे। वहाँ जाके जब देखते हैं तो वहाँ पे साइट पे कुछ भी नहीं है इनका, ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। अब जब हमने पता किया, आगे जब ऑनलाइन चेक किया, तो इनके नाम से चेक के द्वारा लैंड भी इनके नाम से नहीं है। किसके नाम से? वो ये ऑनलाइन मैंने आज ही निकाला है सारा। ये सेक्टर नंबर हटवा गांव पड़ता है, ये जो इससे पहले हटवा गांव, वहाँ पे इनकी ये लैंड है आराध्यम वर्ल्ड के नाम से। मेरे जो प्लॉट है आराध्यम वर्ल्ड में है। इनकी कई स्कीमें चल रही हैं। यहाँ से जो पैसा लिया था वो कहाँ का लिया था? आराध्यम वर्ल्ड में। आराध्यम वर्ल्ड में मेरे F ब्लॉक में और B ब्लॉक में 10.5 के उन्होंने पर्सनली बुला के कहते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो ये प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, ताकि आदमी जो है प्रवोक हो।
इकट्ठे हुए हैं कि ज्वाइंटली इनको जो है थोड़ा सा उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको मैसेज किया जाए ताकि ये पैसा लोगों को वापस करें। अरे सर, मेरा नाम राशिद अली है। राशिद भाई, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस संदर्भ में रखी है? सर, ये इस संदर्भ में रखी है कि एक आराध्यम इंफ्रा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी है मुरादाबाद में, जो कि सचिन चौधरी जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं मौजूदा हालत में, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी सन 2012 में अपनी वाइफ आबा चौधरी के साथ मिलकर, ठीक है। और इन्होंने 2012 में जो कंपनी बनाई उसके बाद में इन्होंने कंपनी से लोगों से पैसे प्रॉपर्टी के नाम पे, यानी कि हम बहुत बड़ी कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, 200 बीघे 300 बीघे, जिसमें कि आराध्यम वर्ल्ड, आराध्यम एम्पायर, आराध्यम सिटी, उस तरह से 10-12 इन्होंने साइट शुरू करने के लिए हम लोगों से पैसा इकट्ठा करा, जो कि करीब 300 से 400 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा करा। इनकी साइट भी 400 करोड़ रुपए की कंपनी बोल रही है, लेकिन आज तक इन्होंने किसी साइट को किसी को डेवलप नहीं किया, किसी साइट को डेवलप नहीं किया, किसी को कोई प्लॉट डिलीवर नहीं किया। सर, सवाल इतना है कि जो आराध्यम सिटी के द्वारा जमीन खरीदी गई किसानों से, क्या उनका पैसा दे दिया गया? सर, क्या उनके खाते दाखिल खारिज हो गई? सर कोई पैसा नहीं दिया गया। अगर इन्होंने 200 बीघे ज़मीन खरीदी तो इनके पास 10 बीघे ज़मीन की भी रजिस्ट्री नहीं है। ज़मीन पे ये इन्होंने खुद कबूला है। 22 दिसंबर 2021 को मुझे इन्होंने ऑफिस में बुलाया, जब हम लगातार इनके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे थे, थाना पुलिस में जा रहे थे हम, तो इन्होंने मुझे किसी मीडिएटर के थ्रू बुलाया और मुझे अपने ऑफिस में मुझे धमकाया और मुझसे ये कहा कि मैं योगी जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं, मैं उनको गाली बकता हूँ, सुबह शाम में उनको गाली बकता हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बाकी का तो आप छोड़िए, बाकी की क्या औकात है? सर, लगभग कितनी जमीन का मामला है जी गड़बड़ चल रहा है? सर, आप उनको भूमाफिया साबित करना चाहते हैं? जी सर, अब मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने ये खुद बोला है, उसमें मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है कि मैं लोगों की ज़मीनों पे ऐसे ही कब्जा कर लेता हूँ। या तो ज़मीन लोग मुझे ऐसी छोड़ देते हैं, अगर नहीं बोलते तो मैं उन पर कब्जा कर लेता हूँ। किसी की ताकत नहीं है जो मेरे सामने कुछ बोल सके कि आपकी ज़मीन मैं ज़मीन पर कब्जा कर सके। मैं खुद कब्जा कर लेता हूँ। सेकेंड थिंग, इसके अंदर इन्होंने बोला कि मैंने इन 5-6 सालों में 1800 बीघे ज़मीन इकट्ठा की है। ये कितना पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था? सर, 10.5 लाख रुपए मेरे गए हुए हैं, चेक के थ्रू नंबर 1 का पैसा गया हुआ है। भाई साहब शहजाद भाई हैं, 12 लाख इन्वेस्टर हैं आपके साथ? सर, इन्वेस्टर हमारे पास अभी 20-22 इन्वेस्टर तो अभी हमारे साथ हैं। बाकी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनको ये लगातार धमका रहा है, वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। ये अगर कोई भी कार्रवाई करता है मेरे खिलाफ, इन्होंने झूठी तहरीर दी है थाने में, और कह रहा है कि पुलिस वाले जो हैं वो 5,000 रुपये लेते हैं किसी चीज़ में FIR लगाने के। आप कितना भी भाग लीजिए राशिद जी, आप पूरे हिंदुस्तान में जोर लगा लीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले आपने कंप्लेंट कहाँ की? सर, मैंने सबसे पहले हम थाने गए, थाना सिविल लाइन ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद में मैं SSP साहब से मिला, जो चौधरी साहब SSP हुआ करते थे, नाम मुझे पता नहीं, उन्होंने जांच के नाम पे थाने भेज दी। थाने वालों ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं CO साहब के ऑफिस गया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने IG साहब को मैंने लेटर भेजा, IG साहब के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। SP सिटी साहब से मिले, वहाँ से सिर्फ हमको आश्वासन मिला। ये 22 तारीख में इन्होंने हमसे इस तरह से अपशब्द बोले योगी जी के खिलाफ और भूमाफिया के लिए और 1800 बीघे ज़मीन इकट्ठी करने के लिए। इन्होंने बोला था कि हम जो है बहुत गरीबी से हम उठे हैं। 1800 बीघे ज़मीन बेच, जिन्होंने सचिन चौधरी जो ज़मीन बेच चुके हैं, फाइनेंशियल बता रहे हैं आपको, क्या उस जगह में कोई निर्माण हुआ अभी तक? सर, कोई निर्माण नहीं है। ज़मीन में खेती हो रही है, इन्होंने ये उस पर ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं लोगों को डरा धमका के। इनके पास कोई जगह की कोई ज़मीनी आदमी जिसके नाम में ज़मीन है दाखिल करा दे हैं, कोई आपके साथ में बैठा हुआ है या कोई बयान दे सकता है मीडिया को? सर, बिल्कुल हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। एक्चुअली में वो लोग तो अभी नहीं आए, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ मीडिया वाले वहाँ गए थे। जिनकी ज़मीन है वो लोग जी आपके साथ? जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनकी वो मैं सुनवा दूंगा इसमें। वो लोग गए थे वहाँ पे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मीडिया वालों से बोला है। और जो इसने बोल लीजिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब हो रहा है कि इसने योगी जी को गाली बकी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो माननीय जो जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको इसने गाली बकी और उनको प्रेशर बनाने के लिए हमको कि आप मेरे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। मैं जब योगी जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़, मैं लोगों की ज़मीन कब्जाता हूँ तो आपको मैं पैसा वापस नहीं कर सकता, और किसी की ताकत नहीं है जो मुझसे 1 रुपया वापस ले सके। देखिए राजीव जी, हमारी एक मांग, अभी आचार संहिता लगी है, क्या आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उजागर करके कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं? सर, नहीं, हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपका पर्सनली है? हम ये चाहते हैं, हमारा ये पर्सनली मुद्दा। कितना पैसा फाइनेंस लगा हुआ आपके साथ? सर, 10.5 लाख रुपए मेरा लगा हुआ, करीब हमारे 1.5 से 2 करोड़ रुपए
हमारे साथ जो लोग हैं उनके पैसे लगे हुए हैं। कौन कौन लोग शामिल है इसमें? सर इसमें शहजाद अहमद साहब हैं, बिलाल अहमद साहब हैं, मेरा नाम राशिद अली है, मनी अग्रवाल साहब हैं, संजय जी हैं, के माथुर वकील साहब हैं। आप वकील साहब बताइए कितने पैसे हैं?